मुफ्त के तीन। आज की कहानी का शीर्षक है मुफ्त के तीन। बहुत दिन हो गए हिंदी कहानी नहीं सुनाई, तो मुझे लगा हमें हिंदी कहानियों का नंबर कुछ संख्या कम होती जा रही है, तो आज मैं फिर से हिंदी कहानी पढ़ने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मुफ्त के तीन। दक्षिण ताइवान में काओसिंग नाम के स्थान में एक पहाड़ है जिसका नाम है बान पिन शान, अर्थात आधा। आपको शायद आश्चर्य हो कि एक साधारण से पहाड़ का ऐसा विचित्र नाम क्यों, पर एक नज़र बान पिन शान पर डालें तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। यूं लगता है कि आधा पहाड़ ही गायब है, मानो किसी ने बड़ी सी तलवार लेकर उसे एक ओर से काट दिया हो। और उसका नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। बात बहुत पुरानी है। तब बान पिन शान पूरा पर्वत हुआ करता था जिसके पास एक गांव था। एक दिन सर पर एक बड़ा सा पतीला उठाए एक बूढ़े बाबा उस गांव में आए। उसके बाल और दाढ़ी बर्फ़ के समान सफ़ेद थी और चेहरे पर झुर्रियाँ, कपड़े फटे पुराने। बाबा ने अपना पतीला गांव के चौराहे पर रखा और उसका ढक्कन हटा दिया। ताज़े गरम गरम लड्डुओं की महक हवा में समा गई। लड्डू वाला, ताज़े गरम लड्डू ले लो, बाबा चिल्लाने लगे। क्या? लड्डू वाला, ताज़े गरम लड्डू ले लो, 1 रुपये का 1, 2 रुपये के 2 और 3 के मुफ्त। कभी आपने ये सुना है? 1 रुपये का 1, 2 रुपये के 2 और 3 मुफ्त। वहाँ से आते जाते गांव वालों ने उसको बड़ी हैरानी से देखा। ये मूर्ख हैं क्या, मुफ्त के लड्डू बेच रहे हैं? लगता है कुछ पागल हैं, एक दूसरे से बोले। लेकिन जब उन्होंने पतीले के अंदर झांका तो मुंह में पानी आ गया। लड्डू वाकई लाजवाब दिखते थे और महक के तो क्या कहने। 1 का 1, 2 के 2, मुफ्त के 3। बाबा फिर से चिल्लाए। अब तो वहाँ गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वे आपस में फुसफुसाने लगे, ज़रूर दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली है। मुफ्त के 3 लड्डू, भला ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले एक बड़े सर वाला आदमी वांग आगे बढ़ा। पहले मैं 3 लड्डू खाऊंगा, देखूं मुफ्त के हैं या नहीं। वह बोला, ए बाबा, मुझे लड्डू दो, सबसे अच्छे वाले। ये लीजिए हजूर, सबसे स्वादिष्ट लड्डू। बाबा ने वांग को एक लड्डू पकड़ाते हुए कहा। लड्डू अंडे जितना बड़ा था। वांग ने लड्डू मुंह में डाला और खाते जाहिर था उसे बहुत मज़ा आ गया था। लेकिन जब उसने दूसरा लड्डू ख़त्म किया, उसका पेट पूरी तरह भर चुका था। फिर भी उसने बाबा से पूछा, अगर मैं 3 लड्डू खाऊंगा तभी लड्डू मुफ्त में मिलेंगे क्या? बाबा ने कहा, हाँ, मुफ्त खाने हैं तो 3 लड्डू खाने पड़ेंगे। वे देखना चाहते थे कि इंसान क्या सोचता है। वांग ने जैसे तैसे करके तीसरा लड्डू भी मुंह में ठूस ही लिया। हालांकि उसका पेट भर चुका था, फिर भी उसने लड्डू खा लिया। वांग ने पूछा, खा लूँ तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे ना? बाबा ने अपनी ज़बान के पक्के रहे। वांग वहाँ से खुशी खुशी चला गया। हालांकि उसका पेट फटने को हो रहा था। बस फिर क्या था, सभी को मुफ्त के 3 लड्डू चाहिए थे। वहाँ लाइन लग गई। किसी भी गांव वाले ने 1 या 2 नहीं मांगे, सबको 3 के 3 लड्डू मुफ्त में चाहिए थे। पर शर्त ये थी कि लड्डू वहीं खड़े होकर खाने थे। थोड़ी देर में पतीला खाली हो गया। बूढ़े बाबा जाने लगे तो कुछ लोग उदास हो गए क्योंकि पतीला तो खाली हो गया था। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, मैं कल फिर आऊँगा। और बोले, सचमुच आप लोगों को बहुत भूख लगती है ना? बाबा ने पतीला सर पर उठाया और चले गए। अचानक चांद, जिसने तभी मुफ्त के 3 लड्डू खाए थे, बोल उठा, देखो, पहाड़ का एक हिस्सा गायब है। हूँ? बकवास, गांव वाले बोले। ज़्यादा लड्डू खा लिए क्या तुमने?
तभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सभी हंसने लगे सिवाय चांद के, जो बहुत देर तक अकेला खड़ा पहाड़ को देख रहा था टकटकी लगाए, क्योंकि पहाड़ का एक हिस्सा गायब था। अगली सुबह बूढ़े बाबा फिर पहुंच गए पतीला लेकर, चौराहे पर रखा और फिर से चिल्लाने लगे, 1 का 1, 2 के 2 और 3 के मुफ्त, ताज़े लड्डू खा लो। एक बार तो पिछले दिन के मुकाबले 1 घंटा पहले ही पतीला खाली हो गया। सभी गांव वालों ने 3-3 लड्डू खाए। बाबा चुपचाप पतीला उठाए, होठों पर अजीब सी हंसी दबाए चले गए। तीसरे दिन बाबा फिर हाजिर हो गए। इस बार तो गांव वाले उस मूर्ख के इंतज़ार में पहले ही खड़े थे। जल्द ही वे मुफ्त के लड्डू खाने लग गए। तभी एक आवाज़ आई, मुझे 1 लड्डू मिल सकता है। सभी ठिठक गए, मानो कोई भूत सामने आ गया हो। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लड्डू के टुकड़े बाहर गिरते ये देखने को उतावले कि किस बुद्धू ने ये बात कही है। जब मुफ्त के 3 लड्डू मिल रहे हैं तो पैसे देकर खाने वाला ये कौन है? सन्नाटा छा गया। देखा तो बहुत ही विनम्र चेहरे वाले एक युवक ने भीड़ में आगे आकर कहा, बाबा ये लीजिए 1 रुपया, मुझे 1 लड्डू दे दीजिए। तुमने सुना नहीं नौजवान, 1 का 1, 2 के 2 और मुफ्त के 3। बाबा ने फिर से दोहराया। उन्हें लगा ये युवक शायद समझा नहीं। युवक ने कहा, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आप कैसे पतीला उठाए यहाँ आते हैं और मुफ्त के लड्डू खिलाते हैं। पिछले 2 दिनों में आपने एक भी पैसा नहीं कमाया। मुझे इस बात का दुख है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास 1 रुपये से ज़्यादा है ही नहीं। युवक की बात सुनकर गांव वालों के दिल शर्म से भर गए और उन्होंने चुपचाप सर झुका लिया। बूढ़े बाबा ने आकर युवक को गले लगा लिया। शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं ही इस पर्वत का देवता हूँ। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। अपना सारा जादू तुम्हें सिखाऊंगा। बाबा बोले। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वाले तुरंत समझ गए कि पर्वत देवता ने बूढ़े का बेस बनाकर उनका इम्तिहान लिया है, ताकि वे एक सच्चा नर्म दिल इंसान ढूंढ सके जो उनके शिष्य बनने के लायक हो। और फिर जब पर्वत देवता ने उन्हें बताया कि उनके लड्डू असली लड्डू नहीं बल्कि पर्वत की मिट्टी से बने थे, तब उन सबको बहुत धक्का लगा। गांव वाले तुरंत पतीले की तरफ दौड़े, परंतु वहाँ तो सिर्फ मिट्टी थी। और जब उन्होंने पर्वत की ओर देखा तो सब चौंक गए। पर्वत तो आधा ही रह गया था, जैसे कि चांद ने कहा था। लेकिन लालच के अंधे उन्होंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पर्वत देवता जल्द ही उस युवक को पहाड़ में ले गए, जहाँ उन्होंने उसको देवों का जादू सिखाया और अपना शिष्य बना लिया। और गांव वाले वे बहुत शर्मिंदा थे और अपने आप को लालच करने के लिए कोस रहे थे। और उस दिन से उन्होंने पर्वत का नाम बान पिन शान आधा रख दिया। आज भी पर्वत वहीं खड़ा है। उन्होंने प्रण किया कि वे लालची नहीं बनेंगे। अब आप बताएं, अगर कोई बूढ़ा आपके घर स्वादिष्ट लड्डू बेचने आए और कहे 1 का 1, 2 के 2 और मुफ्त के 3, तो आप कितने लड्डू खाएंगे? कहानी तो यही समाप्त हुई। आज मैं आपको कोई इस कहानी पे चर्चा नहीं करूँगी और यहीं पे कहानी समाप्त करते हुए इस थॉट के साथ छोड़ती हूँ कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर हमें बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री ये सब ऑफ़र्स मिलते हैं, तो सोचना चाहिए कि उसके पीछे वजह क्या है। क्या हम बेवकूफ़ बन रहे हैं या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या हम दूसरों के काम की कोई कद्र करते हैं, या अगर कोई हमारे लिए मुफ्त में काम कर रहा है तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, फ्री में है, करवाते रहो। इस कहानी से जो भी आपको शिक्षा मिलती हो आप मुझे लिखकर ज़रूर भेजिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स नीचे मैसेज में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, फॉर ऑल योर कॉम्प्लीमेंट्स, फॉर ऑल योर कमेंट्स, मैसेजेस।
These messages keep me going. कीप वॉचिंग, दिस इज़ इंदु पुंज। आपके पास लेकर आती रहूँगी नई नई कहानियाँ नए नए विषयों पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।